हेलो क्लास 9, क्या हालचाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आइए आपके मैथ के सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं चैप्टर नंबर 3 की सेकंड एक्सरसाइज 3.2। ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत छोटी सी है, पर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, the temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded at 4 degree at noon। लद्दाख के अंदर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जी वो कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस था नून को। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट को क्या हुआ जी? 15 डिग्री जो टेम्परेचर था वो और डाउन चला गया। कितना था? ये मान के चलो कितना था जी? 4 डिग्री सेल्सियस था, ये कितना चला गया? 15 डिग्री सेल्सियस और डाउन चला गया मिडनाइट को। यहां ये नून का टेम्परेचर था, तो ये बताओ व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। मिडनाइट टेम्परेचर जो है वो कितना है अब जो वहां का है, तो निकालो जी। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी। टेम्परेचर एट नून, नून का टेम्परेचर कितना है बच्चों? बताओ बताओ। 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ जी मिडनाइट को? कितने डिग्री? 15 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है जी? टेम्परेचर एट मिडनाइट। अच्छा पहले कितना था जी? 4 डिग्री सेल्सियस था। ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने का मतलब कम हुआ, कम होने के लिए माइनस। कितना हुआ जी? 15 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात क्लियर है जी सभी को? वेरी गुड। तो ये नंबर प्लस का है जी, ये नंबर माइनस का है जी। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गए 11, बड़ा किसका है जी? माइनस का, तो माइनस के 11 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। A spice trader take a loan debt of 850. The next day he makes a profit of 1200. The following week he incurs a loss of 450. Write this sequence as an equation using integers and calculate the final financial standing। इसमें क्या कहा गया जी? एक मसाले बेचने वाला सौदागर था, उसने क्या किया जी? लोन लिया। कितने का? 850 का। अगले दिन उसको क्या हुआ जी? प्रॉफिट हुआ। कितने का? 1200 रुपए का। इस वीक उसको क्या हुआ जी? लॉस भी हुआ। कितना? 450 का। इस सीक्वेंस को एक इक्वेशन में लिखो इंटीजर का यूज करके, और लास्ट में ये बताओ उस वीक उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो लिखो जी। लोन कितना है जी उसके ऊपर? 850। अच्छा बच्चों याद रखना, इस एक्सरसाइज में लोन की बात होगी, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है, नीचे गिर रही है, तो उसके लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे। अगर कहीं हमें प्रॉफिट दिख रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, तो उसमें हम प्लस का निशान लेके चलेंगे। लोन माइनस कम, लोन कितना है जी? माइनस के 850। प्रॉफिट भी हुआ है जी उसको? बिल्कुल हुआ है जी। कितना? प्रॉफिट को हम दिखाएंगे ऐसा। और क्या हुआ जी? लॉस भी हुआ है जी उसको। लॉस कम हो, घाटा हो रहा है, तो इसके लिए माइनस यूज करेंगे जी। ये इतनी चीजें हैं, इसको लिखो जी इक्वेशन में। सो इक्वेशन विल बी। अच्छा जो इक्वेशन बनानी है वो किसकी बनानी है? उसके इस चीज की बनानी है कि लास्ट में उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे जी? इन तीनों को 850 प्लस माइनस 450। क्या ये बात क्लियर है जी आपको? अगर हमें इस चीज का प्रॉफिट या लॉस निकालना है जी, तीनों चीजों को ऐड तो करना पड़ेगा। क्या मेरी ये बात क्लियर है जी? अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी।
माइनस के 850 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे जी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पूरा सीक्वेंस में। सोल्व करो जी इसको। ये माइनस का नंबर है जी, ये माइनस का नंबर है, दोनों क्या हो जाएंगे जी, ऐड हो जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा। अब एक नंबर प्लस का है जी, एक नंबर माइनस है, करो जी माइनस, कितना आएगा जी 100, प्लस का आएगा जी माइनस का आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, लास्ट में हमें माइनस का नंबर मिल रहा है। अगर माइनस का नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है जी, लॉस है क्या प्रॉफिट है जी, लॉस है। तो लास्ट में उसे क्या हो रहा है, एट वीक एंड द लॉस इज -100। क्या मेरी ये बात क्लियर है जी सभी को, क्या ये बात क्लियर है जी सभी को। वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉज। ब्रह्मगुप्ता का लॉ का यूज करके इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो। अच्छा बच्चों, ब्रह्मगुप्ता ने कुछ बातें बताई थी, वो पहले देख लो जी क्या है। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जी पॉजिटिव नंबर। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जी पॉजिटिव नंबर। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं जी। अगली बात, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा जी, नेगेटिव नंबर मिलेगा। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, नेगेटिव नंबर। ये चार बातें आप लोगों को याद रखनी होगी जी, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा जी। पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई जब पॉजिटिव के साथ करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ करेंगे तो नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर की जब मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर के साथ होगी तो हमारे पास कैसा नंबर आएगा जी, नेगेटिव नंबर आएगा। इनको एक दूसरे आसान तरीके से भी याद कर सकते हैं जी। अगर साइन बिल्कुल सेम है जी तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अगर हमारे पास साइन अपोजिट है जी तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्या बात समझ में आई, दोबारा सुनो। अगर हमारे पास दोनों के दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव नंबर, अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो नेगेटिव नंबर। ध्यान से देखो, दोनों के साइन कैसे हैं जी, सेम है, तो कैसा मिला, पॉजिटिव नंबर। दोनों के साइन कैसे हैं जी, वो सेम है जी, तो कैसा नंबर मिला, पॉजिटिव। इन दोनों कंडीशन में देखो साइन अपोजिट है जी तो कैसा नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। बस ये छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर के साथ करेंगे, क्या आएगा जी, वेरी गुड, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ करेंगे तो क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा। करो जी मल्टीप्लाई, -12 की 5 के साथ, माइनस के 12 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो माइनस के 12 इंटू 5, एक प्लस का एक माइनस का, -12 की 5 के साथ करेंगे 16, और लास्ट में दिखा देंगे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर कैसा मिलेगा जी, नेगेटिव नंबर। आंसर ये देखो जी, ये करो, -8 मल्टीप्लाई माइनस के 7, मैंने बताया था जब दोनों के साइन सेम होंगे पॉजिटिव। 8 की 7 के साथ कर देंगे 50, दिखा भी देंगे जिसको नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव नंबर के साथ तो कैसा नंबर मिलेगा जी, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सवाल खत्म। नेक्स्ट देखो जी, 0 ऐसे कैसे, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, प्लस होगा। 0 में जब ऐड करेंगे तो क्या होगा जी, 14 होगा। -24 डिवाइड बाय 4, 4 की 5 के साथ कट,
तो ये जो आया ये मेरा आंसर। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं जी, नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, क्या मिलेगा जी, नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है जी? क्या ये बात क्लियर है जी? क्लियर है। यहाँ क्या दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं 0 माइनस नेगेटिव नंबर, क्या मिलेगा जी, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो बस ये थे ब्रह्मगुप्ता के लॉज, जिनकी हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ why subtracting a negative number is same as adding a positive number। जो एग्जांपल है वो ये गिवन है जी हमारे पास। इसने ये कहा है जी, एक रियल लाइफ का एग्जांपल लो डेप्थ का, जिसमें हम ये दिखाएं अगर हम किसी नंबर में से नेगेटिव नंबर माइनस करें तो वो एडिंग का काम करेगा। मतलब समझो, एक एग्जांपल से समझो इस क्वेश्चन को। आपके पास मनी थी, आपके पास जेब में कुछ रुपए थे, मान लो आपके पास 100 रुपए थे जी। आपने क्या किया जी, 10 का उदाहरण दे रखे तो 10 का ले लो जी। आपके पास मनी थी जो पॉकेट में, वो कितनी थी, 10 रुपए थी। आपने क्या किया, कुछ पैसे अपने दोस्त से ले लिए। आपने क्या किया जी, 5 रुपए अपने दोस्त से उधार ले लिए। हमें पता है जी, डेप्थ जब भी आएगा तो किसका साइन दिखाएंगे, माइनस का। प्रॉफिट जब आएगा, जब निशान दिखाएंगे हम प्लस का। आपके पास 10 रुपए थे, आपने क्या किया जी, अपने दोस्त से 5 रुपए उधार और ले लिए। कुछ टाइम के बाद आपके दोस्त ने कहा भाई ये पैसे मेरे देने की कोई जरूरत नहीं है, तू रख। तब हमारे पास क्या होएगा, तब हमारे पास ये होएगा जी लास्ट में, देन माइनस माइनस के 5। यही मतलब है जिसका। आपके पास मनी कितनी, ये डेप्थ के कारण क्या कर रहे हैं, डेप्थ खत्म हो गया तो क्या कर रहे हैं जी, माइनस कर रहे हैं। क्या डेप्थ था, माइनस के 5। जब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, लास्ट में क्या है जी हमारे पास 15, एक पॉजिटिव नंबर आया और उसने यही एक बात कही गई है, वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, अगर हम ये करें तब भी तो यही आएगा जी। उसने कहा अगर हम ऐसा कर रहे हैं तब भी 15 आया, ऐसा कर रहे हैं तब भी 15 आएगा। ये सिर्फ डेप्थ की कंडीशन के अंदर होएगा, जब जो डेप्थ है वो रिमूव हो जाएगा। यहां डेप्थ ये है और ये माइनस जो है ये रिमूविंग के कारण है जी। क्या बात क्लियर है जी? तो बस ये इसका आंसर। बस ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी बच्चों, ये भी आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। कल हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।